हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं हरिओम एक बार फिर आप सभी का आपके अपने परिवार जीएस कंपटीशन इंस्टीट्यूट में हार्दिक स्वागत करता हूं। चलिएगा भाई, हर एक साथी आ जाए भाई, अपने सभी साथी यार दोस्त और चाहने वालों के साथ क्लास को शेयर करके आ जाए जल्दी से और जुड़े भाई हर एक साथी क्लास में और लाभ उठाए क्लास का। देखिए भाई कैसे शानदार तरीके से हम आज रीजनिंग में बच्चा क्वेश्चन जो हमारे चल रहे हैं कॉन्सेप्ट के साथ, ट्रिक के साथ क्वेश्चन हमारे जो चल रहे हैं बढ़िया तरीके से हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं। हर एक बच्चा लाभ उठा रहा होगा क्लासों का। जो बच्चा डेली क्लास में जुड़ रहा है भाई उसको पता चल रहा होगा भाई कि कैसे शानदार तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में बनने पर आप उसे 2 सेकंड के अंदर समझ जाएंगे भाई कि इसका आंसर क्या होने वाला है। अगर आप क्लास में डेली प्रतिदिन प्रत्येक दिन सुबह शाम क्लासों में जुड़ रहे हैं तो मैथ और रीजनिंग में कोई भी प्रॉब्लम आपको होने वाली नहीं है। शानदार तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे अपने एग्जाम में। तो प्रत्येक बच्चे की जिम्मेदारी है भाई कि अपने सभी साथी के साथ क्लास में जुड़ा करें और लाभ उठाया करें क्लासों का, जिससे आपके एग्ज़ाम में कोई भी दिक्कत कोई भी परेशानी ना हो। इसलिए हर एक साथी जुड़े क्लास में और लाभ उठाए। और जो बच्चा भाई क्लास में जुड़ चुका है क्लास को लाइक कर दे और एक प्यारा सा कमेंट कर दे जय हिंद जय भारत का। और इसके बाद देखिए कैसे शानदार तरीके से आज के क्लास में हम क्वेश्चन करने वाले हैं। आगे क्लॉक में, क्लॉक हमारा चैप्टर चल रहा है बच्चा रीजनिंग में। जो बच्चा भाई क्लास में नया है चैनल को सब्सक्राइब करे, परिवार का हिस्सा बने और अपने सभी साथी तक क्लास को शेयर करें, जिससे वो साथी भी क्लास में जुड़ सकें जो किसी न किसी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं। तो प्रत्येक बच्चा भी शानदार तरीके से क्लास में जुड़े और लाभ उठाए दोनों क्लासों का। और अपने सभी साथी को बुलाए कि भाई यहाँ पे क्लासें जो हैं बेसिक से हाई लेवल तक चल रही हैं, 0 लेवल से हाई लेवल तक सारे क्लासें दी जा रही हैं। हर एक चैप्टर को बहुत ही शानदार तरीके से कंप्लीट किया जा रहा है। तो प्रत्येक बच्चा बुलाए अपने सभी साथी को और हर एक उस बच्चे को अपने सभी साथी को जोड़े जो किसी न किसी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं। बच्चा ये क्लासें आपके लिए उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के लिए, बाकी जिस भी एग्ज़ाम में आपके रीजनिंग और मैथ का सिलेबस है उन सभी एग्ज़ाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट क्लासें हैं। तो प्रत्येक साथी जुड़े और लाभ उठाए सभी क्लासों का और अपने एग्ज़ाम को अब बहुत ही शानदार तरीके से क्रैक करें। चलिए देखिए समझिए आज की क्लास का पहला क्वेश्चन देखिए क्या है क्लॉक का। बच्चा हमने कल की क्लास में सीखा था आपस में मिलने पर आधारित प्रश्न जो भी आएंगे उनको हम कैसे शानदार तरीके से ट्रिक के माध्यम से सॉल्व करेंगे। सबसे पहली बात तो ये समझ लीजिए कि भाई हमारा जो सदाबहार फार्मूला या सभी क्वेश्चनों के लिए एक फार्मूला था वो क्या था, m = 2/11 T1 × 30 ± थीटा। ये हमारा भाई सदाबहार फार्मूला या इसे हम कह सकते हैं हर एक क्वेश्चन के लिए कोई भी क्वेश्चन में यूज होने वाला फार्मूला या क्लॉक के किसी भी क्वेश्चन में आने पर आप इसे लगाएंगे तो आसानी से शानदार तरीके से आपका आंसर आ जाए। लेकिन और ट्रिक के माध्यम से कैसे हम करेंगे इस बात को अगर सीखना है तो हमारी क्लास में जुड़े रहिएगा और लास्ट तक क्लास को ज़रूर देखिएगा। चलिए देखिए क्या है क्वेश्चन। 2 और 3 बजे के बीच घड़ी का वह समय बताइए। 2 और 3 बजे के बीच घड़ी का वह समय बताइए। वह समय बताइए जब घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे से विपरीत हों। हर एक बच्चा समझे भाई इस क्वेश्चन को शानदार तरीके से सीखे। क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है अभी, 2 और 3 बजे के बीच घड़ी का वह समय बताइए जब घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे से क्या हों भाई, विपरीत हों। प्रत्येक बच्चा करके बताए भाई इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, शानदार तरीके से करके बताइए। पहले ही हम लोग कॉन्सेप्ट सीख चुके हैं कि विपरीत होने पर हम क्या करेंगे। जब घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे से विपरीत होंगी तो हम क्या करेंगे, क्या आंसर आएगा हमारा। हर एक साथी करके बताएं।
बताइएगा भाई। चलिए समझिएगा भाई, हर एक बच्चा ध्यान दे भाई, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। समझिए, क्वेश्चन कह रहा है 2 और 3 बजे के बीच घड़ी का वह समय बताइए जब घड़ी की दोनों सुइयाँ एक दूसरे से विपरीत हों। भाई घड़ी का आपको वह समय बताना है जब घड़ी की दोनों सुइयाँ एक दूसरे से विपरीत हों, वो भी 2 और 3 बजे के बीच। सबसे पहले देख लीजिए भाई, विपरीत कैसे होती हैं घड़ी की दोनों सुइयाँ, कुछ इस प्रकार से। और जब इस प्रकार से होती हैं तो आपको पता होता है भाई इन दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का कोण, 180 डिग्री का कोण और 30 मिनट की दूरी। ये हमने पहले ही सीख लिया भाई, कॉन्सेप्ट सीख लिया है क्या, कि जब भी घड़ी के दोनों सुइयाँ एक दूसरे से विपरीत होंगी तो 180 डिग्री का कोण बनेगा और 30 मिनट की दूरी पर होंगे। इसका मतलब आपको नॉर्मली पता हो गया भाई थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। क्लियर है भाई सभी को, बताइए। और इसके बाद अब आपको क्या करना है भाई, फॉर्मूला आपको पता है क्या है, m बराबर 2/11 T1 इंटू 30 प्लस माइनस थीटा। थीटा 180 डिग्री है, लगाइए यहाँ पे फॉर्मूला और निकालिए आंसर क्या आएगा भाई, T1 इंटू 30 प्लस माइनस थीटा। m का मान आपको निकालना है 2/11, T1 कितना है भाई, प्रथम समय 2 गुणे 30 प्लस माइनस 180 डिग्री। आप समझिए, अब यहाँ पे बात फंसती है भाई कि यहाँ पे 2 चिन्ह है, प्लस या माइनस, तो प्लस चिन्ह ले या माइनस चिन्ह ले, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे समझेंगे, देखिए समझिए, कॉन्सेप्ट सीखिए भाई। क्या कॉन्सेप्ट है भाई, अगर बच्चा T1 इंटू 30 का मान, T1 इंटू 30 का मान 180 से कम आए तो भाई क्या कर देंगे हम, प्लस चिन्ह ले लेंगे। कौन सा चिन्ह भाई, प्लस चिन्ह। और अगर ज़्यादा आए, किसका मान, T1 इंटू 30 का मान ज़्यादा आए तो माइनस चिन्ह ले लेंगे। क्लियर है भाई सभी को, ये बात नोट कर लीजिए। प्लस और माइनस में क्या चिन्ह लेंगे, अगर T1 इंटू 30 का मान 180 से कम आएगा तो प्लस चिन्ह, ज़्यादा आएगा तो माइनस चिन्ह। तो देखिएगा भाई यहाँ पे समझते हैं भाई, m इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2/11 T1 इंटू 30 यही है, तो 2 तिहाई 6, इसका मतलब कितना है 60। ये भाई 180 से कम है तो प्लस चिन्ह ले लेंगे, 180 जोड़ेंगे भाई कितना आ जाएगा, m इक्वल टू 2/11 और ये 180 में 60 जुड़ जाएगा तो कितना आ जाएगा, 240। कितना आ जाएगा भाई, 240 यहाँ पे गुणा। अब इसके आगे सॉल्व करेंगे बच्चा कितना आ जाएगा, 480/11। सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 43 सही 7/11 मिनट। हर एक बच्चा सॉल्व करके देखेगा भाई 480/11 को तो कितना आ जाएगा, 43 सही 7/11। इसका मतलब क्या हो जाएगा भाई, 43 सही 7/11 मिनट है तो 43 सही 7/11 मिनट पर घड़ी की दोनों सुइयाँ एक दूसरे से क्या हो जाएंगी भाई, विपरीत हो जाएंगी। क्लियर है भाई। अगर फॉर्मूले से करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, 43 सही 7/11 मिनट, वो भी 2 बजकर। चलिएगा भाई, देखिए आगे समझिए भाई, अगर फॉर्मूले से कोई भी बच्चा नहीं करना चाहता है भाई तो कैसे करेगा, हर एक साथी समझ ले भाई। सबसे पहली बात तो भाई फॉर्मूले से करेंगे तो इस प्रकार से आप करेंगे, कैलकुलेशन आपको इतनी करना पड़ेगा तब आपके पास आंसर आएगा। बच्चा ये सब काम आपको एग्ज़ाम टाइम पे नहीं करना है, केवल और केवल आपको ध्यान रखना है कि अगर आपका क्वेश्चन विपरीत होने पर आधारित हो, क्या हो भाई, क्वेश्चन आपका दोनों सुइयों के विपरीत होने पर आधारित प्रश्न होने पर क्या करेंगे आप, इस बात को यहाँ पे नोट कर लेंगे। नोट करके हर एक साथी नोट करे भाई, नोट लगाइएगा भाई। और यहाँ पे लिखिएगा भाई क्या लिखना है,
विपरीत होने पर प्रश्न हो, यदि प्रश्न विपरीत होने पर यहाँ पे लिख लीजिएगा भाई, विपरीत होने पर क्या करना है, डैश करके यहाँ पे आपको ये लिख लेना है। पहला नंबर क्या करना है भाई, यदि प्रथम समय का मान 6 या 6 से कम हो, यदि प्रथम समय का मान 6 या 6 से कम हो तो 6 जोड़कर 60/11 से गुणा कर लेते हैं। 60/11 का गुणा करके उत्तर प्राप्त कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं भाई, उत्तर प्राप्त कर लेते हैं। क्या भी पहला रूल क्या है, यदि प्रथम समय का मान 6 या 6 से कम हो तो 6 जोड़कर 60/11 का गुणा करके उत्तर प्राप्त कर लेते हैं। दूसरा कंडीशन क्या है भाई, यदि प्रथम समय का मान 6 या 6 से अधिक हो, प्रथम समय का मान 6 से बड़ा हो या अधिक हो, 6 से अधिक हो तो 6 घटाकर 60/11 से गुणा करके उत्तर प्राप्त कर लेते हैं। 60/11 से गुणा करके उत्तर प्राप्त कर लेते हैं, हर एक साथी नोट कर रहे हैं भाई जल्दी से। क्या है भाई, 2 रूल हैं आपके पास। यदि प्रथम समय 6 या 6 से छोटा हो, कम हो, तो 6 जोड़कर 60/11 का गुणा करिए, उत्तर प्राप्त हो जाएगा। और यदि आपका प्रथम समय भी 6 से बड़ा हो, अधिक हो, तो 6 घटाकर 60/11 से गुणा करिए, आंसर प्राप्त हो जाएगा। क्लियर है भाई सभी को। चलिए देखिए यहाँ पे अब इसका आंसर निकालते हैं भाई, क्या हमारा राइट आंसर वही आने वाला है। क्वेश्चन कह रहा है भाई प्रथम समय ये 6 से छोटा हो तो 6 जोड़कर, 6 से छोटा है भाई 2, तो कितना हो जाएगा 2 + 6 और गुणे 60/11, तो कितना आ जाएगा 6 2 8, इसका मतलब 8 आ जाएगा। 8 गुणे 60/11, 8 6 48, इसका मतलब 480/11, यही आया था भाई 480/11, और ये कितना आ जाएगा 43 सही 7/11 मिनट। तो यही हमारा आंसर आ जाएगा भाई 2:43 सही 7/11 मिनट। यही हमारा पहले भी आया था जब हमने बेसिक तरीके से फॉर्मूले के माध्यम से क्वेश्चन का आंसर निकाला था, तो भी हमारे पास क्या आया था भाई 2:43 सही 7/11 इस क्वेश्चन के लिए आंसर आया था। क्लियर है भाई। कैसे शानदार तरीके से आपको करना है कि भाई अगर प्रथम समय 6 या 6 से कम हो या छोटा हो तो 6 जोड़कर भाई उसमें 60/11 का गुणा करके उत्तर प्राप्त कर लेते हैं। और यदि प्रथम समय आपका 6 से अधिक है तो 6 घटाकर 60/11 का गुणा करके उत्तर प्राप्त कर देते हैं। क्लियर है भाई सभी को, नोट कर लिया हर एक बच्चे ने। आगे देखिए, समझिए अगला क्वेश्चन देखिए, हर एक साथी अगला क्वेश्चन देखिए और शानदार तरीके से क्वेश्चन का आंसर करके बताइए। क्वेश्चन देखिए भाई अगला क्या है, देखिएगा भाई हर एक साथी देखिए अगला क्वेश्चन, और हर एक बच्चा इस क्वेश्चन का आंसर करके बताएगा भाई। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है अगला, 8 और 9 बजे के बीच, 9 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां कब एक दूसरे से विपरीत होंगी, एक दूसरे से विपरीत होंगी। हर एक बच्चा करके बताया भाई जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। क्वेश्चन कह रहा है कि 8 और 9 बजे के बीच घड़ी का वह समय, या 8 और 9 बजे के बीच घड़ी का वह समय बताना है जब घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे से विपरीत होंगी। बताइए भाई जल्दी से आंसर करिए, शानदार क्वेश्चन है।
आंसर करके बताइए। बताइएगा भाई, जल्दी से हर एक बच्चा करके बताएं भाई इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। चलिए देखिए, समझिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा शानदार तरीके से। हर एक साथी देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है अभी। 8 और 9 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां कब एक दूसरे से विपरीत होंगी। कोई दिक्कत नहीं है भी, हमने अभी रूल सीखा है भी कि अगर प्रथम समय 6 या 6 से छोटा होगा तो 6 जोड़कर, और अगर 6 से बड़ा होगा तो 6 घटाकर 60/11 का गुणा करेंगे। 8 देखिए यहाँ पे प्रथम समय है और ये 6 से क्या है अधिक है, तो 6 घटाइए और 60/11 का गुणा करिए। शानदार तरीके से आंसर की प्राप्ति करिए। ये कितना हो जाएगा, 8 में 6 तो कितना बचेगा भाई 2, और ये यहाँ पे आ जाएगा 2 × 60/11, तो ये आ जाएगा 120/11। 120/11 कितना आ जाएगा 10 सही 10/11 मिनट। आंसर आ गया बहुत ही शानदार तरीके से भाई। कितना 8:10 सही 10/11 मिनट पर घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे से क्या हो जाएंगी भाई, विपरीत हो जाएंगी। क्लियर है? हर एक साथी बताए भाई सारी चीज़ें क्लियर हैं, शानदार तरीके से आंसर कर पा रहे हैं, कोई दिक्कत? किसी को कोई प्रॉब्लम है भाई? कमेंट करके हर एक बच्चा बताए भाई कि सारी चीज़ें क्लियर हैं। क्वेश्चन बहुत ही शानदार तरीके से बन पा रहा है। हर एक बच्चा बताए भाई। और जो साथी भाई क्लास में नए हैं, परिवार का हिस्सा बने, चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें क्लास को, और कमेंट करके बताएं भाई कि क्लास कैसी लग रही है। और इसके बाद अगले क्वेश्चन का आंसर शानदार तरीके से करके बताइए क्या होगा क्वेश्चन का आंसर। देखिए क्वेश्चन है भाई 4 और 5 बजे के बीच 4 और 5 बजे के बीच घड़ी का वह समय बताइए जब दोनों सुइयां एक दूसरे से विपरीत हों। हर एक बच्चा करके बताया भी जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर। जब एक दूसरे से विपरीत हों तो वह समय आपको बताना है। 4 और 5 बजे के बीच घड़ी का वह समय बताना है जब घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे से क्या हों, विपरीत हों। बताइएगा भाई, हर एक बच्चा करके बताए भाई जल्दी से। चलिए देखिए समझिए भाई क्या होगा क्वेश्चन का आंसर। हर एक बच्चा ध्यान से समझिए। क्वेश्चन है भाई 4 और 5 बजे के बीच आपको समय बताना है भाई विपरीत होने पर। तो प्रथम समय 4 है, 4 6 से छोटा है, 6 से छोटा होने पर 6 प्लस करके
कितने का गुणा करना है भाई, 60/11 का गुणा करना है। 6 4 10, इसका मतलब 10 गुणे 60/11, तो कितना आ जाएगा 600/11। बताइए भाई 600/11। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई, 54 सही, एक 54 सही कितना बटे आ जाएगा, 54 सही 6/11 और मिनट, यही आएगा अभी 54 सही 6/11 मिनट। तो कितना आ जाएगा भाई 54 सही 6/11 मिनट, ये हमारा राइट आंसर आ जाएगा। और इस टाइम पर घड़ी की दोनों सुइयाँ विपरीत होंगी। बच्चा देख लीजिए यहाँ पे कैसे 54 सही 6/11 आएगा, तो 11 का टेबल पढ़ेंगे 60 से आगे, तो 11 25 55, 5 बार गया 55, यहाँ पे हुआ तो 60 है, तो 5 हो जाएगा 50, तो 11 चौक 44, 4 और 6 बच जाएगा शेष, तो 11। तो कितना आ जाएगा 54 सही 6/11 मिनट पर घड़ी की दोनों सुइयाँ एक दूसरे से विपरीत हो जाएंगी भाई। क्लियर है। अगले क्वेश्चन पर चले भाई। देखिए अगला क्वेश्चन हर एक साथी करके बताएगा, क्वेश्चन का आंसर क्या है, शानदार तरीके से करके बताए। क्वेश्चन देखिए भाई क्या है। क्वेश्चन है बच्चा 9 और 10 बजे के बीच घड़ी का वह समय बताइए। दस बजे के बीच घड़ी का वह समय बताइए जब घड़ी की दोनों सुइयां सरल रेखा पर हूँ। हर एक बच्चा इस क्वेश्चन का आंसर करके बताए भाई। क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है भी 9 और 10 बजे के बीच घड़ी का वह समय बताना है आपको जब घड़ी की दोनों सुइयां सरल रेखा पर हों। हर एक बच्चा करके बताए भी इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, कौन सा समय होगा जब घड़ी की दोनों सुइयां एक सरल रेखा पर होंगी। बताइए भी जल्दी से करके बताइए, घड़ी का वह कौन सा समय होगा 9 और 10 बजे के बीच जब घड़ी की दोनों सुइयां एक सरल रेखा पर होंगी। चलिए देखिएगा भाई, समझिए यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। हर एक साथी देखे और समझे, क्वेश्चन का आंसर करे। चलिए देखिए, कह रहा है कि भाई 9 और 10 बजे के बीच घड़ी का वह समय बताइए जब घड़ी की दोनों सुइयां सरल रेखा पर हों। बच्चा मैंने बता रखा है कि क्वेश्चन कितने प्रकार से पूछा जा सकता है भाई। सरल रेखा पर हूँ, 180 डिग्री के कोण पर हूँ, विपरीत हूँ, या 30 मिनट की दूरी पर हूँ। तो आपको हमेशा याद रखना है भाई, इतने टाइप से क्वेश्चन पूछेगा तो हमेशा आपको विपरीत होने पर आधारित वाला रूल क्या करना है, फॉलो करवाना है। तो क्या है भाई, सरल रेखा पर है, इसका मतलब सरल रेखा का मतलब क्या होता है, विपरीत। तो वही रूल, क्या प्रथम समय अगर 6 से बड़ा है तो 6 घटाकर, इसका मतलब 9 है तो 6 घटाना पड़ेगा और 60/11 का गुणा करना पड़ेगा, तभी आंसर हमारा प्राप्त होगा। तो माइनस करेंगे और माइनस करेंगे 9 में से 6 तो कितना आ जाएगा 3, और कितना आ जाएगा 3 गुणे 60/11, तो कितना आ जाएगा बच्चा 36 18 180/11। बताइएगा भाई, और इसको सॉल्व करेंगे तो कितने पर जाएगा भाई, 16 सही 4/11 मिनट, 16 सही 4/11 मिनट। तो आपका टाइम क्या आ जाएगा भाई, कितना बजकर 16 सही 4/11 मिनट पर घड़ी की दोनों सुइयां
एक दूसरे से क्या हो जाएंगी, विपरीत हो जाएंगी। क्लियर है भाई सभी को? हमेशा याद रखना है बच्चा आपको कि ये विपरीत होने पर आधारित क्वेश्चन कितने प्रकार से भाई सरल रेखा पर हो, 180 डिग्री के कोण पर हो, 30 मिनट की दूरी पर हो, तो आपको बस यही ध्यान रखना है कि इस टाइप से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। और इस टाइप से क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमने 2 रूल सीखा कि अगर आपका जो प्रथम समय है वो 6 से भाई क्या है, छोटा है या 6 है, तो उससे 6 माइनस करिए और 60/11 का गुणा करिए। और अगर प्रथम समय आपका 6 से अधिक है तो 6 घटाकर 60/11 से गुणा करिए, शानदार तरीके से आंसर प्राप्त करिए। तो चलिए फिर आज की क्लास में हम यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में और सीखते हैं आगे समकोण पर आधारित प्रश्नों को। और हर एक बच्चा जुड़ा रहे भी, शानदार तरीके से सीखे हर एक कॉन्सेप्ट को। कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आप एग्जाम में ना बना पाएँ। अगर आप जुड़ते हैं हमारी दोनों क्लासों में सुबह और शाम, तो आप शानदार तरीके से एग्ज़ाम को क्रैक करेंगे और कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जिसे आप बना ना पाएँ। चलिए फिर मिलते हैं अगली क्लास में। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।